आजमगढ़ का इतिहास रहा है कि सब छोड़ के चले जाते हैं। हुआ फेल हो गया है, साइकिल पंचर हो गई है। इस बार हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम लोगों का साइकिल जो है हो सकता है दिल्ली की रफ्तार कर सकती है। कैसे चलेगी? चलने की कोई बात नहीं, साइकिल नहीं चलेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा करने के बदल भाग गए थे कन्नौज, यहाँ से भागे क्यों? 1 किलोमीटर पे एक फॉर्च्यूनर आता था, एक जो है राइफल का लाइसेंस बनता था। 5 चरणों के चुनाव के बाद अब पूर्वांचल में सियासी तपिश बढ़ने लगी है और उसके केंद्र में है यहाँ की सबसे हॉट सीट आजमगढ़। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से है। साल 2022 के लोकसभा उपचुनाव में बाजी निरहुआ के हाथ लगी थी, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा ये 4 जून को पता चलेगा। इन सब के बीच में धर्मेंद्र यादव के पक्ष में समूचा सैफई कुनबा मैदान में उतर आया है। धर्मेंद्र यादव के साथ इस वक्त अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। मुलायम सिंह यादव की कमी खल रही है दादा? नहीं, मुलायम सिंह बहुत अच्छे काम किए थे। मुलायम सिंह की सीट अखिलेश यादव की यहाँ से दोनों निकल रही है, क्योंकि यहाँ विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ और 5 किलो राशन पर 2000 रुपए पर यह गरीब जनताओं को खरीदने का काम ये सरकार कर रही है। तो इस बार क्या बदलाव होगा लग रहा है आपको? इस बार हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम लोगों का साइकिल जो है हो सकता है दिल्ली की रफ्तार कर सकती है। दिल्ली की रफ्तार? हाँ, क्यों? बिल्कुल, जैसे कि अभी अंकल बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है। अखिलेश जी ने तो कह दिया 80 में से 79 सीटें हम जीत रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 80-79 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वही समाजवादी पार्टी हाँ, सहयोगी है। जीतेगा। और वो तो कह रहे 400 पार। 400 पार क्या है, आप समझे नहीं। 400 पास मोदी जी ने क्या कहा है कि हर चीज, हर धातु, हर चीज, दाल चावल गेहूं आटा चावल सब 400 पार कर देंगे। और अब की बार हम आए तो उन्होंने ये कहा है, कि हम सीट की नहीं कही थी। हाँ, लेकिन ये बताइए, आप लोग ये दावा तो 2014 से करते आ रहे हैं, लेकिन अब कामयाबी नहीं मिली। जनता आप समझिए ना, एक बार माफ कर दिया, दूसरी बार माफ कर दिया, तीसरी बार तो गंगा में भी डूब जाता है। बदलाव होगा इस बार हर कीमत पे। ख्वाजा के दरबार में दुआ हुई है, शंकर जी के यहाँ पे दुआ हुई है, हर तीरथ पे दुआ हो रही है। ये जाम है, मोदी योगी जाम है। यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन योगी जी यहाँ पे 4 बार आ चुके हैं इनको हराने के लिए। किनको हराने के लिए? अरे धर्मेंद्र यादव जी को हराने के लिए 4 सभाएं किया उन्होंने। अब वो कितनी बार आम है। अब ये जनता जो है सब जागरूक हो गई है, जागरूक हो गई, सब समझ गई है। अब जो है बहुत बड़ा बदलाव है। साइकिल चलेगी इस बार। बदलाव की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों से बिखर रही है और 10 साल यहाँ के जनता ने उनको मौका दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं सरकार हर मसले पर फ्लॉप रही है। और पूर्वांचल की जो बात आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पूर्वांचल में इनकी एक भी सीट जीत पाए। तो कह रहे हैं कि हमने फिल्म सिटी वो बनाने जा रहे हैं आजमगढ़ में, कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। फिल्म सिटी से काम नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अभी पुरानी पेंशन का आप मामला ले लीजिए, कर्मचारी उससे बहुत ज्यादा रोष है। अभी वैक्सीन का आप वैक्सीन का मामला ले लीजिए। हालांकि मैं मेडिकल पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज तक बहुत सारी वैक्सीन बनी, लेकिन कभी कोई व्यक्ति ने सवाल है। वैक्सीन एक मुद्दा है। हाँ, वैक्सीन का एक मुद्दा है, ये सही है। जब चंदा खा लिया तो मुद्दा क्या है। और दूसरी बात आप खुद देखो बड़े भाई कि तुम्हारे आजमगढ़ के जितने भी कार्यालय हैं सब पर सन्नाटा पसरा हुआ है बीजेपी के। ये सीधा बदलाव। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में 69,000 भर्ती हुई और उस भर्ती में मैं बता दूं व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक हुआ और लगभग 20,000 ओबीसी की पदों को सरकार ने छीन लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा इनसे बहुत कोसों दूर चली गई है और यह एक बड़ा मसला, बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है। बस क्या माहौल है आजमगढ़ का? आजमगढ़ का माहौल बहुत अच्छा है। हर जगह कमल दिखाई दे रहा है, हर जगह कमल खिलेगा। उस बार तो 2019 में चुनाव हुआ था, मान लीजिए पराजय मिल गया था दिनेश लाल यादव जी को। उसके बाद उपचुनाव हुआ तो 8,000 मतों से दिनेश लाल यादव जी जीते थे। इस बार 80,000 उम्मीद है जीतेंगे, 80,000 मतों से चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। दिनेश यादव तो कह रहे हैं कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं, सिर्फ एक बनारस रहने से थोड़ी होगा, करके दिखाएं। अगले बार का हाल देख लीजिए, गठबंधन में ये हाल था, इस बार गठबंधन नहीं है तो क्या हाल होगा उनका।
आप इतना ही देख लीजिए। आजमगढ़ में क्या होगा? आजमगढ़ में जीतेंगे। निरुआ जी जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। साइकिल कह रहे हो तो साइकिल चल रही है। साइकिल पंचर हो गई है, साइकिल नहीं जाए। निरुआ भैया बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 79 सीटें हम जीत रहे हैं यार। ये उनका भरम है। अब की बार धर्मेंद्र यादव का जमानत जब्त होने वाला है, जमाना जब 400 पार होने वाला है। बीजेपी का कौन सा अच्छा काम आप लोग को लगता है? कौन काम अच्छा लगता है? सारा काम देखिए, यहाँ के अभी बिलैया का रौना पार का सड़क इतनी गंदी थी, वही निरहुन जी नहीं बनवाया उसको। यहाँ कलेक्टर ऑफिस है, जो यहाँ पे अच्छे अच्छे नेता आए होंगे। समाजवादी कार्यालय पे सड़क खराब थी, निरहुन जी नहीं बनवाया। यहाँ तक हम लोग अभी गए थे कैंपेनिंग करने दुर्गा प्रसाद यादव के गाँव, वहाँ पे उनकी गांव वाले कह रहे थे काम किया है उन्होंने, निरुआ जी ने। हाँ भैया, बहुत काम किया और इनके जैसा शायद ही कोई नेता फिर इस धरती पर आए। अब कोई नया जन्म लेगा तो वो अलग मैटर है, लेकिन इनके जैसा आजमगढ़ में कोई ना नेता पैदा लेगा और ना लिया है और ना आएगा। यहाँ तो अखिलेश यादव जी भी रहे, मुलायम सिंह यादव जी भी रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी हैं। ठीक है, मानते हैं वो महान थे वो लोग सब। अब की बार 400 पार, इसलिए कि मोदी जी का ये नारा है और योगी जी का। हमारे बाबा बुलडोजर बाबा जब चाँप रहे हैं तो सब गुंडे माफिया हाँफ रहे हैं। और रहा बात मेरे निरहु भैया की, तो इन्होंने गरीबी देखा और गरीबी से बढ़कर जो उठा है तो उस दर्द को ये समझते हैं। समझ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव करें कि 79 सीटें जीत रहे हैं। काहे छोड़ के चले गए आपने? आप काहे छोड़ के चले गए? माननीय नेताजी भी छोड़ के चले गए अखिलेश। अब इन पे क्या भरोसा किया जाए कि छोड़ेंगे कि बदायूं चले जाएंगे? भाई क्यों मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव आए, अखिलेश यादव के बाद वो भी चले गए। ये तो आजमगढ़ का इतिहास रहा है कि सब छोड़ के चले जाते हैं। 78 में मोचना की दवाई आई, छोड़ के चली गई। डंपी आई, नैनीताल चले गए। तो सब के सब छोड़ के जाते हैं। कुछ लोग जेल चले जाते हैं, कुछ लोग। अच्छा ये बताइए, कुछ बदलाव हुआ है 10 सालों में कुछ आजमगढ़ में? A to Z रेलवे स्टेशन, आदर्श रेलवे स्टेशन बन गया आजमगढ़ का। हवाई पट्टी बन गई, सुहेल देव यूनिवर्सिटी बन गया। और सड़कें तो आप देखे होंगे झिर्रिया उड़ती थी। 1 किलोमीटर पे एक फॉर्च्यूनर आता था, एक जो है राइफल का लाइसेंस बनता था। 1 किलोमीटर पे एक किलोमीटर सड़क मिल गया, एक तो फॉर्च्यूनर खड़ी हो गई। ये होता था। पट्टे का ये हाल है। ये आप क्या स्थिति है? अरे भाई, ये तो एक नया पैसा। हमारे माननीय सांसद जी की मां ने कहा था आजमगढ़ जा रहे हो, सड़कों में एक पैसा नहीं लिया। तुरंत मीटिंग बुलाए डीएम को, कमिश्नर को, कि हमको पैसा नहीं चाहिए, सड़क सही बनना चाहिए। ये बताइए 4 तारीख को जनादेश क्या आएगा ये आजमगढ़ का? अरे पूरा एकदम जय श्री राम है, 400 पार है। और 5 तारीख को ये लोग नतमस्तक हो जाएंगे मोदी के यहाँ। जी सरकार उड़ले हवा में। बहुत सही काका। 5 के बाद ये लोग जाएंगे मोदी जी सरकार। टीका लगा के आए, कुछ जीते कि क्या है? माहौल क्या है? माहौल देखिए, इस समय इतना अच्छा चल रहा है कि अगली बार 9,500 से जीत हुआ था, इस बार 80,000 से जीत होगी। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? अरे भाई वहाँ तो चाचा आ गए हैं, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ी रहे हैं, अखिलेश यादव, सभी लोग वहाँ आ गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा करने के बदल भाग गए थे कनौज। यहाँ से भागे क्यों? उनको यहाँ पे रह कर दिखाना चाह रहे थे हम लोग कि क्या हम लोग के लिए कर सकते हैं। और हम भी लोग दिल से अब निरहुओं का मान रहे हैं। निरहु ने काम किया है, सड़क बनवाया, यूनिवर्सिटी तैयार करवा दिया, सदर में गड़बड़ी थी वहाँ पे भी अच्छा व्यवस्था करवाया गया। फिर तरह तरह के हमारे दिनेश लाल यादव निरहु जी काम कर रहे हैं। हालात बदले हैं कुछ। जी। जिस चीज के लिए आजमगढ़ की पहचान थी वो उसमें कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं, जो लोग 15 साल 20 सालों में नहीं किए थे वो हमारे सांसद जी ने 15 महीनों में करके दिखाया है। आजमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, कॉलेज का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ और विकास ही विकास है। अब जहाँ जा रहे हैं काफी लाइन के पीछे चल रहा है। एक वक्त था कि आजमगढ़ की पहचान ही आतंकियों से होती थी, मदरसों में जो जिस तरीके से जो एक्टिविटीज होती थी। अब उसमें कितना फर्क आया है? कुछ अब फर्क क्या समझिए कि साफा ही हो चुका है। वो बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि वो लोग चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए थे और चांदी के चम्मच वाले गरीबी की हालात क्या जानेंगे। वो तो कारतूस जो एक बदनुमा दाग था आजमगढ़ पर वो धुल गया है। जी बिल्कुल, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी है, ये आतंकगढ़ से आजमगढ़ बन चुका है। अब फर्क आप लोग महसूस करते हैं? निश्चित।
लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, इस बार हम ही जीतेंगे, साइकिल चलेगी, और पूरा बस अब सैफई कुनबा धर्मेंद्र यादव के पक्ष में उतरा हुआ है चुनावी मैदान। आप अभी देख ही रहे हैं, जब वो एक छोटी सी सभा को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता इतने उदंड हैं, वो दंगाई प्रवृत्ति के, उनके संस्कारों में दंगा ही लिखा हुआ है, तो प्रदेश कैसे संभालेंगे? प्रदेश में जब भी आएंगे तब दंगा, भ्रष्टाचार, भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। चाचा है ऐसा? एकदम कोई जो है भय मुक्त, सभी जो है लड़कियां जो है जाती हैं पढ़ने। अब पहले जो है गार्जियन कोई आदमी आता है आजमगढ़ तो वह सोचता, कुछ लेके आता है तो वह सोचता था कि अभी आया नहीं, कहीं वह जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। अब वह सब बात नहीं है, एकदम जो है आतंकवाद खत्म हो गया है, गुंडाई खत्म हो गई है। यदि कोई 2-4 कांड कर दिया है तो समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि साइकिलें चली है ना परी। नहीं, कैसे चलेगी? चलने की कोई बात नहीं है, साइकिल नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, शिवपाल यादव प्रचार कर रहे हैं, रामगोपाल यादव प्रचार कर रहे हैं, डिम्पल यादव प्रचार कर रही हैं। पश्चिम से उनका जो है चुनाव खत्म हो गया है, अब अंतिम चरण में वह इधर आ रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश उनका काम नहीं करेगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि यादव तो हमारे साथ ही हैं। यादव कैसे है? यादव कहीं नहीं है, एकदम 50% कहते हैं कि नहीं भाई यादव हम हैं, यादव ही हमारे हैं। तो यह जो है दोगले थोड़े ना, वह तो धनोर है, वह तो धनोर है, यह तो जदवंशी है, राजा जदू के वंशज है। इनको यादवों का वोट मिलेगा? बिल्कुल इनको मिल रहा है, दिनेश लाल यादव को मिलेगा, मिल रहा है, वोट मिल रहा है 50%। हाँ, यादवों का वोट मिली हो? एकदम मिली, एकदम मिली। काम आकाश गौड़ लेकिन वो कहते कि यादव वोट नहीं दे रहे हैं। अरे एकदम मिलेगा, एकदम काम किए 1.5 साल में, एकदम जीतेंगे।